अस्सलाम वालेकुम माय फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक खुशहाल और सेहतमंद होंगे, अपने अपने घरों में खुशियों भरी ईद मना रहे होंगे। ईद के पहले दिन मैंने तो ये डिश बनाई थी। आप लोग ईद के दूसरे या तीसरे दिन जब भी आपका दिल चाहे आप ये डिश ज़रूर बनाइएगा और इंशाल्लाह सब लोगों को बहुत पसंद आएगी। मैंने वाइट कढ़ाई बनाई थी, लेकिन एक छोटे से ट्विस्ट के साथ, और वो ट्विस्ट क्या था ये पूरी वीडियो देखने के बाद आपको पता चलेगा। सबसे पहले मैंने उसके लिए क्या किया है, मैंने तकरीबन 5 से 6 चम्मच जो है वो दही के ले लिए हैं। दही बिल्कुल गाढ़ा दही था ये मेरा, इसलिए मैंने इतना कम लिया। अगर आपका पतला दही हो तो थोड़ा सा दही की क्वांटिटी बढ़ा लीजिएगा। अब इसमें मैंने तकरीबन 2 चम्मच जो है वो ज़ीरा पाउडर ऐड किया है, दैट्स इट। इसके अलावा हम लोगों ने इसमें और कुछ भी ऐड नहीं करना। बीटर की मदद से, अच्छे से हैंड बीटर की मदद से मैं तो कह रही हूँ, इसके जो लम्स होते हैं दही के उसको ख़त्म कर लीजिएगा, ताकि अच्छा सा एक लिक्विड जो है ना वो दही हमारे पास रेडी हो जाए। और ये दही हमारा रेडी हो चुका है। दूसरी तरफ अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों ने एक बर्तन लिया है। बर्तन में मैं पहले सबसे मक्खन डालूंगी। जी हाँ, इसमें हम लोग मक्खन डालेंगे, ऑयल भी डालेंगे, लेकिन इसमें हम लोगों ने ज़्यादा क्वांटिटी में जो है वो मक्खन ऐड करना है। और ये पूरी की पूरी डिश जो है वो मक्खन के साथ हम लोग बनाएंगे। बहुत अच्छी सी खुशबू और बहुत अच्छा सा एक इसका टेस्ट आएगा मक्खन की वजह से। ये घर का बना हुआ मैं मक्खन ले रही हूँ। अगर आपके पास ये ना हो तो आप ब्लू बैंड मक्खन भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर मक्खन मेल्ट हो चुका है, तो अब इसमें जो है ना हम लोगों ने अच्छे से पहले मक्खन को मेल्ट कर लिया है। इसको पूरा पकाना नहीं है, हमने बस मेल्ट करना है मक्खन। और इसमें मैं जो है वो चिकन डाल रही हूँ तकरीबन 1 kg के बराबर। और इसको जो है ना हम लोगों ने अब अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करते करते आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना है, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री होगा और मेरे लिए आप लोगों की तरफ से ये एक ईदी होगी। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करते हैं, मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है। मैं नेक्स्ट मेरा खुद से दिल चाहता है कि मैं अच्छी वीडियोज़ और आप लोगों के लिए अच्छी रेसिपीज़ लेकर आऊँ। अच्छा, यहाँ पर इस स्टेज पर जो है मैं अब ऑयल भी इसमें ऐड करूँगी। और ऑयल जो है ना वो मैंने तकरीबन इसमें 4 से 5 जो है ना वो चम्मच ऐड करना है, क्योंकि हम लोगों ने चिकन को इसमें फ्राई करना है। और फ्राई जो है वो आपको पता है थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में ऑयल या घी हो तो ऐड होता है, तो इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा ऑयल जो है वो ज़्यादा ऐड किया है। और इसको हम लोगों ने अब दोबारा से पका लेना है तकरीबन 5 से 6 मिनट। और ये देख लें, अभी तक मैंने इसमें कोई भी मसाला ऐड नहीं किया है। ये सिर्फ सिंपल एक चिकन है जिसको हम मक्खन और ऑयल में फ्राई कर रहे हैं। जब तक ये फ्राई हो रहा है हम लोगों ने, आप लोगों ने, बल्कि मैंने नहीं, आप लोगों ने मेरे लिए मेरा फेसबुक चैनल भी फॉलो कर लेना है। और इसमें मैंने 2 बड़ी इलायची डाल दी हैं, ताकि चिकन की कोई अगर स्मेल हो तो वो ख़त्म हो जाए। मोस्टली क्या होता है, चिकन जो है ना वो बहुत जल्दी पक तो जाता है, लेकिन उसमें स्मेल जो है ना वो नहीं जाती। उसको ख़त्म करने के लिए हमने इसमें 2 बड़ी इलायची डाली हैं, साथ में एक चम्मच जो है ना वो मैंने लहसुन का डाल दिया। लहसुन मैंने चॉप किया हुआ ऐड किया है, आप लोग पेस्ट बनाकर ऐड कीजिएगा। फ्रेश लहसुन आप लोगों ने ऐड करना है फर्स्ट ऑफ ऑल। और दूसरा, साबुत लहसुन की जवे जो है ना वो आपने इसमें ऐड नहीं करनी। जब तक अब लहसुन भून रहा है, चिकन भून रहा है, हम लोगों ने जो है इसमें चम्मच नहीं हिलाना है, ताकि ये ज़्यादा गल के जो है ना वो इसके पीसेस ना हो जाए। ये देखें, तकरीबन 4 से 5 मिनट के बाद आप देख रहे होंगे चिकन का कितना अच्छा सा कलर आना शुरू हो गया, गोल्डन ब्राउन सा। और ऑयल जो है वो अच्छे से पक चुका है इसमें। और जब ये अच्छे से गोल्डन ब्राउन सा शेड इसमें आना शुरू हो जाए, तब हमने इसमें जो है ना वो बाकी की चीज़ें ऐड करते जाना है। और वो बाकी की चीज़ें क्या है, ये देखने के लिए आपको मेरी वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी, स्किप बिल्कुल नहीं करनी है आप लोगों ने मेरी वीडियो को। चिकन पे आप देखें कितना अच्छा सा कलर आ गया। अब इस स्टेज पर मैं इसमें नमक ऐड कर रही हूँ, जब चिकन हमारा लाइट गोल्डन सा हो चुका है। नमक मैंने तकरीबन 2 से 3 चम्मच ऐड किया है, और साथ में जो दही हमने बना के रखा था वो ऐड कर दिया। एक चीज़ सबसे ज़रूरी, दही ऐड करते हुए फ्लेम आपने इसके नीचे बिल्कुल लो रखनी है। अगर आप हाई फ्लेम पर रखेंगे तो दही जो है वो फट जाएगा, और अजीब सा उसका ना गुठलियाँ सी बनना शुरू हो जाती हैं चिकन में। हमने जो है चिकन में इसको इस तरह से नहीं रखना है, बिल्कुल मुलायम सा हमारा ये चिकन बनेगा। और हमने फ्लेम लो रखी हुई थी, और अब ये जो दही है इसके साथ हम लोग चिकन को गला लेंगे। हमने एक्स्ट्रा पानी इसमें ऐड बिल्कुल नहीं करना। तकरीबन इसको अब हम लोगों ने अच्छे से तकरीबन 5 से 6 मिनट पकाना है। उससे पहले मैंने इसमें ग्रीन चिलीज़ जो है ना वो बारीक बारीक कट करके ऐड कर दिया, तकरीबन 3। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो आप ज़्यादा मिर्चें ऐड कर लें।
और ये देखें अब ये पकना शुरू हो चुका है। अब इसको हम लोग ढक के रख देंगे और ये देखें चुटकी बजाते ही दही जो है ना वो हमारा खुश्क हो चुका है और कितना अच्छा सा इसका कलर आया ग्रेवी का। और इस स्टेज पर हम लोगों ने फ्लेम बिल्कुल लो कर देनी है और इसमें क्रीम ऐड कर देनी है। मिल्क पैक क्रीम है, अगर आपके पास ना हो कोई मसला नहीं है, घर में मौजूद दूध आता है उसके ऊपर जो मलाई होती है आप वो इसमें ऐड कर लें। मलाई को पहले आप फेंट लीजिएगा फिर आप इसमें ऐड कीजिएगा। और क्रीम आपने उतनी ऐड करनी है जितनी आपको इसमें ग्रेवी चाहिए। बहुत ज़्यादा क्रीम भी ऐड करेंगे तो ये सालन जो है वो मीठा मीठा हो जाएगा, हमने मीठा नहीं करना। हम लोगों ने अभी तक कोई स्पाइसेस ऐड नहीं किए थे। अब मैं इसमें काली मिर्च ऐड कर रही हूँ सबसे पहले और इसको अच्छे से हम लोगों ने मिक्स कर लेना। तकरीबन 1 चम्मच मैंने काली मिर्च का ऐड किया है क्योंकि मुझे ज़रा नॉर्मल सा तीखा पसंद है और घर में सब लोग अम्मी अब्बू भी होते हैं तो वो ज़्यादा मिर्च मसाले नहीं खाते हैं, तो हम लोगों ने थोड़ा सा तीखा कम रखा है। अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप इसमें साथ में वाइट पेपर भी ऐड कर सकते हैं। अब इसकी मेन पार्ट जो हम लोग एक इंग्रेडिएंट ऐड कर रहे हैं वो है लेमन जूस। बहुत ज़रूरी है, तकरीबन आपने 1 से 1.5 लेमन का जो है ना वो जूस आपने इसमें यूज़ करना है। मैंने लेमन जूस जो है वो तकरीबन 1 चम्मच ऐड किया है। आप लोग अगर फ्रेश लेमन है तो 1 से 1.5 ऐड कर लें। इसके बगैर जो है ना ये हमारा खाना बिल्कुल इनकम्प्लीट हो जाता है। अब इसमें हम लोग थोड़ा सा कलर ऐड करने के लिए मैंने हरा धनिया ऐड कर दिया जिसे मैंने पहले से खुश्क करके रखा हुआ था और इससे बहुत अच्छा सा एक कलर आ जाएगा हमारी ग्रेवी में। और ये देखें आपने इसका कलर जो है ना वाइट वाला वो ख़त्म नहीं होने देना, ग्रेवी हमारी बिल्कुल वाइट ही होनी चाहिए। काली मिर्च हम लोगों ने सबसे एंड पर ऐड भी इसीलिए की है ताकि ये कलर ब्लैक ना करे। अगर हम पहले ऐड करते हैं तो क्या होता है चिकन का कलर भी ब्लैक हो जाता है, ग्रेवी भी ब्लैक ब्लैक सी होती। यहाँ दूसरी तरफ मैंने कोयला जलाया हुआ है, कोयले को मैं गरम कर रही हूँ। कोयला जब अच्छे से गरम हो जाए तो हम लोगों ने इसमें जो है ना कोयले की भाप देनी है। वो कैसे देनी है ये मैं अब आपको बताऊंगी। और इससे जो है ना वो एक बहुत ही अच्छी सी खुशबू जो है ना कढ़ाई में आ गई थी। और ईद वाले दिन जब मेरे घर वालों ने खाई तो मुझे तो बड़ी भारी वाली किस्म की ईदी दी। आप लोगों को क्या क्या ईदी मिली ये आप लोगों ने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। आप लोगों की ईद कैसी गुजरी, पहला दिन कैसा गुजरा, वो मुझे आप लोगों ने ज़रूर बताना है। यहाँ मैंने कोयला जो है वो एक स्टील की प्याली में डाल के रख दिया और इसके ऊपर हल्का सा ऑयल ऐड कर दिया। अब इसको हम ढक के रख देंगे। जो नॉन स्टिक बर्तन में होल होता है उसको भी आपने बंद कर देना है। तकरीबन 4 से 5 मिनट मैंने इसकी स्मोक दी है इसको और उसके बाद हम लोग इसका ढक्कन खोलेंगे और कुछ जो नज़ारे हैं वो इस तरह से होंगे। ये देखें बहुत ही शानदार किस्म की खुशबू है, बहुत ही शानदार किस्म का कलर है। और मैं आपको वर्ड्स में बताऊं तो मेरे मुंह में इस वक्त भी पानी आना शुरू हो चुका है। ये इतना मज़ेदार किस्म का खाना बना था। और ये इसकी फ़ाइनल लुक है। इसमें ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा आपको लग रहा होगा, अगर आपको ज़्यादा लगे तो आप निकाल दीजिएगा, लेकिन ये बहुत मज़ेदार किस्म का और घर का बना हुआ खाना था। वाइट कढ़ाई आप लोगों ने ये ज़रूर बनानी है, मुझे दुआओं में याद रखना है। मिलते हैं नेक्स्ट किसी मज़ेदार किस्म की रेसिपी के साथ ईद की स्पेशल। अल्लाह हाफिज़।